कैसा है मेरा बच्चा? रात को अच्छे से सो तो गए थे ना? जी अम्मी, लेकिन कजन नहीं सोई। क्यों? मैंने सोने ही नहीं दिया। नहीं मुमानी जान, मैं सो गई थी। अम्मी कजन झूठ बोल रही है। कल रात को मैं बेड पे पूरा ऐसे सो गया और ना। नहीं नहीं बेटा, कमरे की बातें बाहर आके नहीं बताया करते। हर रिश्ता चाहे कोई सा भी हो, उसे सिर्फ एक चीज मजबूत कर सकती है, वो है पैसा। अच्छा, और मुझे लगता था कि एहसास और जज्बा ये रिश्ते को मजबूत करता है। काश मैं बेटा होती। आंटी मेरी माँ जैसी है, मैं उनसे 1000 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो आपकी कजिन, उससे मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी, आप याद रखिएगा। मैं तुम्हारी सारी बातें बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुमने कभी गुड्डू को गम दिया या तकलीफ पहुंचाई तो ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेटा, रुखसती के वक्त तो हर लड़की रोती है। वो रुखसती का रोना नहीं था अम्मी, वो रोना ऐसा था कि एक शख्स अपनी मैयत अपने ही कांधे पे उठाए दफन होने जा रहा है। वो मैं सोते सोते डर जाता हूँ ना कभी कभार, मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। तो दरवाजा खुला होता है तो अम्मी मेरी चीखें सुन के आ जाती हैं। इस लड़की की जुबान सुन रहे हो तुम? जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रही है ये। कौशल, मैं तुम्हें कह रहा हूँ शट अप। ठीक कहा था मैंने, आप बिल्कुल ड्रामे वाली सास बन रही हैं। एक बहू बर्दाश्त नहीं हुई तो इसको निकालो और दूसरी बहू लेके आ जाओ। आजान, मेरा हाथ छोड़े। आजान, पागल हो गए? आज तो तुमने हद ही कर दी। तुम खुद को समझती क्या हो? मैं खुद को एक बेटी, एक बीवी और इस घर की बहू समझती थी, जिसको कहने को तो बहुत से वारिस है, लेकिन असल में वो लावारिस है। वाह, तुम ये बातें करके समझती हो कि तुम इन हरकतों और अपनी बातों को जस्टिफाई कर लोगी, है ना? हरकतें? कौन सी हरकतें? कौन सी बुरी बातें की है मैंने? अपने शोहर को किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चलाते देखकर एहतजाज करना, ये बहुत बुरी बात है। ओ भाई, मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं चल रहा, मैं सिर्फ उसका हाथ देख रहा था। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। बहुत अच्छे मिस्टर अजान, तुम अपना रूम छोड़ के उसके रूम में बैठे हुए हो, उसका हाथ पकड़ के मोहब्बत के फसाने गा रहे हो, और मेरी बहन की शादी में जाने के बजाय उस लड़की को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हो, डिनर करते हो उसके साथ और कहते हो कि मुझे गलतफहमी हो गई। और आज तुमने सारी हदें पार कर दी। उस लड़की की वजह से तुमने मुझ पे हाथ उठाया है। वो तो तुमने अम्मी से बदतमीजी की थी सिर्फ इसलिए। और तुम्हारी अम्मी जो अपनी भांजी को तुम्हें बीवी बनाने के ख्वाब देखती रहती हैं, उनका क्या? हाँ, क्या वो ये सब सही कर रही हैं? वाह, इस घर में तुम्हारा शौहर बदकार, तुम्हारी सास बुरी और तुम ठीक हो, है ना? और तुम्हारी माँ जो तुमसे पैसे बटोरती है, तुम्हें भड़काती है, वो ठीक है। और तुम्हारी बहन जिसके वीडियोस वायरल होती हैं, वो बाकिरदार है। और तुम्हारा भाई जो अपनी बहनों के टुकड़ों पे पलता है, वो अच्छा है ना? बस भाई, मेरी जान छोड़ दो। मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। जान छोड़ दो मेरी। तुम मुझे इस घर से जाने का कह रहे हो? हाँ, शायद हम सबकी बेहतरी इसी में ही है। ठीक है, क्या मुझे इस घर में सुबह तक रुकने की इजाजत मिल सकती है?
क्या अब मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी? इस 8 साल के बच्चे के साथ मैं किस तरह जी पाऊंगी, जिसको ना कभी डांट सकती हूँ ना सुधार सकती हूँ? ये कभी बड़ा भी होगा या नहीं? अरे कजन, अब सोई नहीं? कैसे सोती? सारे बेड पे तो फैल के तुम सो रहे थे। इंसान को थोड़ी तमीज होती है सोने की। तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरे बच्चे हो बच्चे। रोशन, रोशन, उठ जा बेटा, सारा नाश्ता ठंडा हो रहा है, मुझसे नहीं बनेगा अब ये दोबारा। वाकई किंजा थी ना घर में तो सारा घर उसने संभाला हुआ था, लगता है अब सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। यार मुझे यार सुबह सुबह उठा देती हैं यार। क्या सुबह सुबह उठा देती है? कब से नाश्ता बना रखा है, ठंडा हो जाएगा सारा। वाकई जब बेटियां अपने घर चली जाती हैं ना, तभी पता चलता है कि वो कैसे घर को संभाले हुए थी। लगता है अब ये सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। यार अम्मा, आपको क्या काम गया ना, मुझे बताएं, मैं कर दूंगा। अच्छा, घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये सब काम अब तुम करोगे? बेटा ये सब काम मर्दों के करने के नहीं होते, औरतें करती हैं ये सारे काम। कहाँ से लाएं इस टाइम औरत? अभी अब औरत नहीं, एक प्यारी सी लड़की आएगी इस घर में, तुम्हारी दुल्हन और मेरी बहू बनके। चल बेटा अब जल्दी से उठ जा, वरना दोबारा नाश्ता बनाना पड़ेगा, सब ठंडा हो गया है। उठ जा, शाबाश, जल्दी से उठ जाओ। जा रही हो? मैं ना तो तुम्हें जबरदस्ती इस घर में लाया था और ना ही जबरदस्ती तुम्हें जाने को कहूंगा, लेकिन जाने से पहले एक बात गौर से सुन लो। हर रिश्ता चाहे कोई सा भी हो, उसे सिर्फ एक चीज मजबूत कर सकती है, वो है पैसा। अच्छा, और मुझे लगता था कि एहसास और जज्बा ये रिश्ते को मजबूत करते हैं। जज्बा और एहसास गूंदकर रोटी नहीं बनती एक वक्त की भी, तो रिश्ता क्या चलेगा? अगर पैसा ना हो
तो जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। खैर, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। ठीक है, हम बहस नहीं करते, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी। हमारा रिश्ता पैसे से नहीं बना था, बल्कि हमारे रिश्ता जज्बे और एहसास से बना था। और आइंदा भी अगर हमारा रिश्ता कायम रहा तो पैसे से नहीं, प्यार से कायम रहेगा। अगर बाकी रहा तो अगर बाकी रहा तो बस भाई, मेरी जान छोड़ दो। मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। जान छोड़ दो मेरी। तुम मुझे इस घर से जाने का कह रहे हो? हाँ, शायद हम सबकी बेहतरी इसी में ही है। बहुत अच्छा कलर लग रहा है ये तुम पे। कैसा है मेरा बच्चा? रात को अच्छे से सो तो गए थे ना? जी अम्मी, लेकिन कजन नहीं सोई। क्यों? मैंने सोने ही नहीं दिया। नहीं मुमानी जान, मैं सो गई थी। अम्मी, कजन झूठ बोल रही है। कल रात को मैं बेड पे पूरा ऐसे सो गया और ना। नहीं बेटा, कमरे की बातें बाहर आके नहीं बताया करते। नहीं अब्बू, कल रात को पता है इन्होंने क्या किया? ये आई और फिर खामोश हो जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं ना। अच्छा बिल्किस, वो नजमा तो नाश्ता लेकर आएगी नहीं। ऐसा करो, इन दोनों को भेज दो, ये नाश्ता करके आ जाएंगे। जी बेहतर, मैं इन दोनों को लेकर चली जाती हूँ। क्यों? तुम क्यों ले जाती? इन दोनों को भेज दो। जी ठीक है। आओ बेटा। जी। तुम्हारा सामान पैक कर दूं, आओ। गुड्डू, क्या हो गया तुम्हें? आइंदा कमरे की कोई भी बात आगे बाहर मत करना। तुम्हारी शादी हो चुकी है। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। कौशल, तुम? और ये बैग? सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? अरे कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या बताऊं? शौहर ने घर से निकाल दिया है या शौहर का घर छोड़कर आई हूं? बहरहाल अब मैं अपने घर में रहूंगी। अपना घर? अरे कौशल, ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा घर वो अजान का घर है। ये तुम्हारा मैका है, तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारा घर नहीं है। क्या तमाशा है ये अम्मी? वो घर मेरे शौहर का है, ये घर बाप का, तो फिर मेरा घर कहाँ है? शौहर की बीवी थी लेकिन वो घर मेरा नहीं था। बाप की बेटी हूं लेकिन घर मेरा नहीं है, तो फिर मेरा घर कहाँ है अम्मी?
मैं कहाँ जाऊं? अरे बात तो सुनो, ये लड़की ना जरूर जल्दी में कोई गलत फैसला कर लेगी। किंजा बेटा, मैं ये कह रही थी कि ना मैं पहली दफा गुड्डू को किसी के साथ भेज रही हूँ, इसका खास ख्याल रखना। जी मुमानी। ऐसा ना हो कि तुम नजमा से बातों में लग जाओ और ये इधर उधर निकल जाए। जी मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और खट्टी बट्टी चीजें से ना खाने देना। पता है मौसम बदल रहा है, इसका गला खराब हो जाता है। जी नहीं पीने दूंगी। अभी मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या करूंगा? पागल हो गए हो? पता नहीं है मौसम बदल रहा है, तुम्हारा गला कितनी जल्दी खराब हो जाता है। कुछ नहीं खाओगे तुम? अच्छा अब तुम लोग जाओ, ज्यादा देर ना करना, मुझे इसकी फिक्र रहेगी। जी ख्याल जरूर रखना इसका। जी मुमानी। मुझे ठंडी बोतल पीनी है। अपने शौहर के साथ थोड़ी जा रही हूँ, बल्कि इनके बच्चे को घुमाने लेके जा रही हूँ। कौशल, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हारा वक्त नहीं बांट सकता। मैं चाहता हूं मैं जब भी घर आऊं तुम मुझे मेरा इंतजार करते मिलो, बस। अभी कल ही तो तुम्हें 500 रुपए दिए, तुम आज फिर मांगने खड़े हो गए। अम्मा आजकल 500 रुपए से क्या होता है? कहां से लाऊं मैं ये रोज रोज के 500 रुपए? अच्छा नहीं नहीं, लेकिन चिक चिक तो नहीं करे ना। अच्छा सुनो, कल मैंने तुम्हें दिए थे ना सौदे के लिए 1000 रुपए, 500 बचे होंगे उसमें से, वही रख लो बस। ठीक है। देख कौन है। जो पैसे मिलते हैं वो भी चले जाते हैं। कौन है? अरे 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 गुड्डू आया है। ये नहीं करो। कैसे हो? खबरदार, अब ये तुम्हारी बड़ी बहन का शौहर है, गुड्डू नहीं गुड्डू भाई बोलो। गुड्डू भैया कैसे हैं आप? गुड्डू गुड है। आओ आओ बेटा, अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर आ जाओ। आओ चलो, क्या खाओगे? हैं कुछ खाओगे? कैसे है मेरा बेटा? हैं कुछ खाओगे? नहीं, हम अभी नाश्ता करके आए हैं। अच्छा ये बताओ क्या पियोगे? वो ठंडी बोतल। नहीं गुड्डू, तुम्हें ठंडी बोतल नहीं मिलेगी, मना किया था ना। क्यों नहीं मिलेगी? अरे अम्मी, मुमानी ने मना किया, गला खराब हो जाता है। पुप्पो चाहिए। हाँ अरे कोई गला वाला खराब नहीं होता, मेरा बेटा बोतल पिएगा, मैं भी बोतल मंगा के देती हूँ। ठहर जाओ, अभी रोशन को फोन कर। गुड्डू मना कर दिया, समझ में नहीं आती। हाँ रोशन, जल्दी से घर आ जाओ, जरा 2 बोतलें लेकर आना। ठंडी ठंडी। हाँ सुन, ठंडी बोतलें लेकर आना, गुड्डू को पीनी है। सही है, जल्दी से आ जाओ। आ रही है मेरे बेटे के लिए ठंडी बोतल। आप कब आई? बस थोड़ी देर पहले। ये सूट तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है।
आप कैसे हैं गुड्डू? गुड्डू गुड है। ये तो बताओ, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? गुड्डू आए, मैं आपको टीवी लगा दूं। देखो बेटा, मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि ये सब बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम देखना आहिस्ता आहिस्ता तुम इसकी आदी हो जाओगी। देखो बेटा, अब यही तुम्हारा नसीब है, और तुम जितनी जल्दी ये बात मान लोगी ना कि तुम उसकी बीवी हो, उतना ही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। बीवी बीवी नहीं हूं, मैं गुड्डू की आया हूं, एक 8 साल के बच्चे की देखभाल करने वाली आया। बेटा, मैंने तो तुम्हारी बेहतरी का ही सोचा था, पर मुझे क्या मालूम था कि आपने क्या सोचा था अम्मी? बताएं, क्या सोचा था आपने? गुड्डू एक बच्चा है और हमारी किंजा एक अच्छी, समझदार, जवान, खूबसूरत लड़की, जिसकी हर एक ख्वाहिश, हर एक खुशी का जामिन सिर्फ उसका शौहर ही होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, अब गुड्डू की आया ही बन के रहना मेरा नसीब है। तुम तो रहने ही दो, ये बेवकूफी का फैसला तुमने खुद किया है, अपना नसीब तुमने खुद लिखा है किंजा। अच्छा छोड़े ना ये बातें, आप बताएं, आज सुबह ही सुबह सब खैरियत है? छोड़ आई है मोहतरमा अपने शौहर का घर। या अल्लाह, लेकिन क्यों? क्या जान भाई से कोई झगड़ा हुआ है? पता नहीं क्या हो गया आजकल की लड़कियों को, पैसे दो पैसे की बात पर ना ससुराल छोड़ के आ जाती हैं। जब से आई है मैं पूछे जा रही हूँ कि बताओ क्या बात हुई है, लेकिन कुछ बताती ही नहीं है। क्या हुआ है आपी, बताएं मुझे। क्या बताऊं? अरे क्यों छोड़कर आई हो अपना घर? कोई तो वजह होगी, वही पूछ रही है। वजह? हाँ, वजह पूछ रही है। वजह शायद आप हैं अम्मी। या शायद अजान, या खुद मैं। तो क्या हो गया है? मैं क्यों होंगी वजह? और कौन सी माँ है जो अपनी बेटी का घर खराब करेगी? मैं तो रात को किंजा को रुखसत करके बहुत खुश थी और ये सोच रही थी कि चलो दोनों बेटियां मेरे अपने घर की होंगी। मुझे क्या पता था कि एक को ब्याहूंगी तो दूसरी वापस आ जाएगी। आप ही, मुझे तो पहले ही डर था इस बात का कि ऐसा कुछ ना हो जाए। आपको अपने घर से ज्यादा इस घर की फिक्र लगी रहती है। मैं अभी भी आपसे बोल रही हूँ, आप अजान भाई को फोन करके सॉरी बोलें और वापस चली जाएं। और आप इस घर की फिक्र की जगह ना अपने घर पे ध्यान दें। अच्छा, और ये घर कौन चलाएगा? तो अब भी कैसे चलेगा? मेरा मतलब है पहले जो तुम पैसे देती थी वो अजान ही देता था ना, अब अगर वो नहीं देगा तो तुम कहां से लाओगी? अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं दोबारा काम शुरू कर दूंगी।